वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 25 जुलाई 2022 और 25 जुलाई 2022 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन ही पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की PDF फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी PDF एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में आयकर दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 24 जुलाई को आयकर दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। इसे CBDT के द्वारा हर साल 24 जुलाई को मनाया जाता है। अब CBDT यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1924 में। CBDT का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। और CBDT के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? नितिन गुप्ता। कौन है? नितिन गुप्ता। अच्छा, आयकर दिवस की शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 2010 में, यानी कि पहली बार इसे 2010 में मनाया गया था। अब ये इम्पोर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है। तो अभी 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस मनाया गया। इस बार इसकी थीम थी फैमिली डॉक्टर्स ऑन द फ्रंट लाइन। अच्छा, GST दिवस भी 1 जुलाई को मनाया गया। 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया गया। 2 जुलाई को ही अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया गया और 2 जुलाई को ही विश्व UFO दिवस मनाया गया। 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया गया। 4 जुलाई को स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू की 125वीं जयंती मनाई गई। 6 जुलाई को विश्व जूनोस दिवस मनाया गया। 7 जुलाई को विश्व क्वेसविली दिवस मनाया गया। 10 जुलाई को राष्ट्रीय मछली किसान दिवस मनाया गया। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया। 12 जुलाई को विश्व मलाला दिवस और विश्व पेपर बैग दिवस मनाया गया। 14 जुलाई को बास्तील दिवस मनाया गया। 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया गया। 17 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया गया। 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया और 18 जुलाई को ही तमिलनाडु दिवस भी मनाया गया। 20 जुलाई को विश्व शतरंज दिवस मनाया गया और इस बार की विश्व शतरंज दिवस की थीम क्या थी? विमेन इन चेस। 22 जुलाई को विश्व मस्तिष्क दिवस मनाया गया और 22 जुलाई को ही राष्ट्रीय ध्वज अंगीकरण दिवस मनाया गया। 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया गया। तो ये जुलाई में अब तक इम्पोर्टेंट डे बनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40 या लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो। चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशिया कप क्रिकेट का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो अभी एशिया कप क्रिकेट का आयोजन UAE में किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। 27 अगस्त से 11 सितंबर तक एशिया कप क्रिकेट का आयोजन किया जाएगा। अब UAE, तो ये है मैप में UAE की कैपिटल क्या है? अबू धाबी। UAE की करेंसी क्या है? UAE दिरहम। और UAE के प्रेजेंट टाइम प्रेसिडेंट कौन है? मोहम्मद बिन ज़याद अल नह्यान। कौन है? मोहम्मद बिन ज़याद अल नह्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टाटा प्रोजेक्ट्स के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो अभी विनायक पै टाटा प्रोजेक्ट्स के नए प्रबंध निदेशक बन गए। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये हैं विनायक पै और यही टाटा प्रोजेक्ट्स के नए प्रबंध निदेशक बने हैं। अच्छा, टाटा प्रोजेक्ट्स ये भारत की सबसे सम्मानित और तेजी से विस्तार करने वाली प्रौद्योगिक अवसंरचना फर्मों में से एक है। अभी ONGC विदेश लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक बने थे राजर्षि गुप्ता। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के नए कार्यवाहक अध्यक्ष बने सैफ अहमद। कई जगह आपको सैफ अहमद ही लिखा दिखेगा। अच्छा, केंद्र सरकार ने MSP व्यवस्था को मजबूत करने के लिए
गठित समिति का अध्यक्ष संजय अग्रवाल को नियुक्त किया है। रतन इंडिया पावर के एमडी के रूप में ब्रजेश गुप्ता को नियुक्त किया गया है। संघ लोक सेवा आयोग के नए सदस्य बने हैं राज शुक्ला और बीसीसीआई के नए एथिक्स ऑफिसर बने हैं विनीत सरन। ये अभी रिसेंट अपॉइंटमेंट हुए हैं, ये आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डिसिडेंट ह्यूमन राइट्स अवार्ड 2022 किस देश के नागरिकों ने जीता है? तो अभी यूक्रेन के नागरिकों ने डिसिडेंट ह्यूमन राइट्स अवार्ड 2022 जीता। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। यूक्रेन की प्रथम महिला हैं ओलेना जेलेंस्का। इन्होंने यूक्रेन के पूरे लोगों के लिए ये पुरस्कार प्राप्त किया है। अब यूक्रेन, तो ये है मैप में यूक्रेन। यूक्रेन की कैपिटल क्या है? कीव। यूक्रेन की करेंसी क्या है? यूक्रेनी हर्वेनिया। और यूक्रेन के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? वोलोडिमीर जेलेंस्की। कौन है? वोलोडिमीर जेलेंस्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पेटीएम पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी नकुल जैन को पेटीएम पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड के सीईओ के रूप में अपॉइंट किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये है नकुल जैन और इन्हीं को पेटीएम पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड के सीईओ के रूप में अपॉइंट किया गया है। अच्छा, अभी सेबी के कार्यकारी निदेशक के रूप में प्रमोद राव ने कार्यभार संभाला। गोवा शिपयार्ड के नए प्रमुख बने ब्रजेश कुमार। आईएफएडी के नए अध्यक्ष के रूप में अल्वारो लारिया को नियुक्त किया गया है और नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के एमडी के रूप में राजेंद्र प्रसाद ने कार्यभार संभाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशिया अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन किस देश में किया गया? तो अभी एशिया अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन ओमान में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब ओमान, तो ये है मैप में ओमान। ओमान की कैपिटल क्या है? मस्कट। ओमान की करेंसी क्या है? ओमानी रियाल। और ओमान के प्रेजेंट टाइम पे सुल्तान कौन है? हैतम बिन तारिक। कौन है? हैतम बिन तारिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रथम खेलो इंडिया फेंसिंग वुमेन लीग कहाँ आयोजित की जा रही है? तो प्रथम खेलो इंडिया फेंसिंग वुमेन लीग ये अभी नई दिल्ली में आयोजित की जा रही है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये 25 जुलाई से 29 जुलाई 2022 तक चलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्री ने सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थानों के लिए राष्ट्रीय मानक लॉन्च किया है? तो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं जितेंद्र सिंह। इन्होंने अभी सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थानों के लिए राष्ट्रीय मानक लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ये परमाणु ऊर्जा विभाग और अंतरिक्ष विभाग के राज्य मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने आर.एस. गांधी को अतिरिक्त स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया है? तो अभी यस बैंक ने आर.एस. गांधी को अतिरिक्त स्वतंत्र निदेशक अपॉइंट किया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब यस बैंक, तो यस बैंक की स्थापना कब हुई? 2004 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे सीईओ कौन है? प्रशांत कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच समुद्री साझेदारी अभ्यास आयोजित हुआ है? तो अभी अपने देश भारत और जापान के बीच समुद्री साझेदारी अभ्यास आयोजित हुआ। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब जापान, तो ये है मैप में जापान। जापान की कैपिटल क्या है? टोक्यो। जापान की करेंसी क्या है? येन। और जापान के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? फुमियो किशिदा। अच्छा, जापान पहली बार नाटो शिखर सम्मेलन में भाग लेगा। WEF की ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स में जापान टॉप पर रहा है। दुनिया की सबसे बुजुर्ग व्यक्ति केन तनाका का अभी 119 साल की उम्र में निधन हुआ। ये जापान के थे। अच्छा, दुनिया का पहला डुअल मोड वाहन जापान ने पेश किया है। ये नॉर्मल रोड पर भी चल सकता है और रेलवे की पटरी पर भी चल सकता है। अभी जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जारी किया गया था, इसमें जापान फिर से टॉप पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने दूसरे वन्यजीव अभ्यारण्य को मंजूरी दी है? तो अभी असम ने दूसरे वन्यजीव अभ्यारण्य को मंजूरी दी। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है।
असम की बराक घाटी को जल्द ही दूसरा वन्यजीव अभ्यारण्य मिलेगा। अब असम तो ये है मैप में असम। असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर। असम के चीफ मिनिस्टर कौन है? हेमंता बिस्वा शर्मा। और असम के गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। अच्छा, अभी असम के मुख्यमंत्री ने मूल बुनकरों के कल्याण के लिए स्वर्णवीर नारी योजना शुरू की है। अच्छा, 4 दिवसीय अंबुबाची मेला अभी असम में शुरू हुआ। असम सरकार ने खेल क्षेत्र के इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए 1000 करोड़ रुपए खर्च करने का फैसला किया है। भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र असम में शुरू हुआ है। असम में जलमार्ग कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन किया गया। असम के देमा हसाओ जिले में महापाषाण काल के पत्थर के घड़े मिले हैं। अच्छा, असम में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? काजीरंगा, मानस, ओरंग, डिब्रू सैखोवा, रायमोना और देंग पटकई, ये असम के इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। अच्छा, काजीरंगा नेशनल पार्क पूरे देश में इकलौता ऐसा नेशनल पार्क है जो सैटेलाइट फोन से कनेक्ट हो चुका है। और काजीरंगा नेशनल पार्क से एक क्वेश्चन और बन जाता है, ये किस जानवर के लिए फेमस है? तो ये एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। अच्छा, असम के लोक नृत्य कौन से हैं? बिहू, पगरुम्बा, भोराल और झूमर, ये असम के लोक नृत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस आईआईटी ने निर्माण त्वरक कार्यक्रम शुरू किया है? तो अभी आईआईटी कानपुर ने निर्माण त्वरक कार्यक्रम शुरू किया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये आईआईटी कानपुर के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा समर्थित है। अच्छा, अभी आईआईटी कानपुर ने अंतरिक्ष रोबोट के लिए जैव प्रेरित कृत्रिम मांसपेशी विकसित की। आईआईटी मद्रास ने सेप्टिक टैंक को साफ करने के लिए एक रोबोट डेवलप किया है। और भारतीय रेलवे और आईआईटी मद्रास ने भारत का पहला स्वदेशी हाइपरलूप विकसित करने के लिए साझेदारी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जम्मू फिल्म महोत्सव 2022 कब से शुरू होगा? तो जम्मू फिल्म महोत्सव 2022 ये अभी 3 सितंबर से शुरू होगा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये जम्मू फिल्म महोत्सव का दूसरा संस्करण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने पर्यटन नीति 2021 की शुरुआत की है? तो अभी झारखंड ने पर्यटन नीति 2021 की शुरुआत की। तो इस क्वेश्चन का पे ऑप्शन सही है। अब झारखंड तो ये है मैप में झारखंड। झारखंड की कैपिटल क्या है? रांची। झारखंड के चीफ मिनिस्टर कौन है? हेमंत सोरेन। और झारखंड के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? रमेश बैस। अभी जून माह की रर्बन मिशन डेल्टा रैंकिंग में झारखंड टॉप पर रहा था। तंबाकू नियंत्रण के लिए झारखंड को WHO पुरस्कार मिला है। झारखंड का जामताड़ा जिला हर गांव में पुस्तकालय वाला पहला जिला बन गया है। गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना ये झारखंड में शुरू हुई। और झारखंड की विधानसभा ने मॉब वायलेंस और मॉब लिंचिंग को रोकने के लिए विधेयक पारित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में 1 दशक के बाद पोलियो का पहला मामला दर्ज किया गया? तो अभी अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में 1 दशक के बाद पोलियो का पहला मामला दर्ज किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। लगभग 1 दशक के बाद अमेरिका के एक वयस्क में पोलियो के लक्षण पाए गए हैं। अच्छा, अमेरिका तो कल ही मैंने अमेरिका से रिलेटेड एक क्वेश्चन बताया था। भारत की नागरिकता छोड़ने वालों के लिए सबसे पसंदीदा देश बना है अमेरिका। अमेरिका की सीनेट ने गन कंट्रोल विधेयक पारित किया है। आरती प्रभाकर को अमेरिका के राष्ट्रपति के विज्ञान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। भारत, इजराइल, यूएई और यूएस ने एक नया I2U2 समूह बनाया है। अमेरिका में निर्मित सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर ने जापान के फुगाकू को पीछे छोड़ दिया है। अमेरिका की एथलीट हैं सिडनी मैकलॉन्गनिल। ये 400 मीटर बाधा दौड़ में इन्होंने विश्व रिकॉर्ड बनाया है। और 2021-22 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बना है अमेरिका। SIPRI की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक सैन्य खर्च के मामले में अमेरिका टॉप पर रहा है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में जारी
नीति आयोग के इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में कौन शीर्ष पर रहा? तो अभी कर्नाटक नीति आयोग के इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में टॉप पर रहा। यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य का बुरहानपुर देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला बना है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम पर इंद्रेश आरसी INDRESH इंस्टाग्राम पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज की इस वीडियो का आप टारगेट जरूर याद रखना। आज की इस वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं, उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।